शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात का अहवाल। मुस्लिम लीग नून ने वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की। सदर पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट के ओहदे पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को बड़ी ऑफर। नून लीग ने वजीर आला बलोचिस्तान समेत वफाक और पंजाब में अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन मजबूत है। वजारत उज़्मा के लिए ताउन करने का फैसला बहुत मुश्किल है। हम इस पोजीशन में हैं। सदर पाकिस्तान और वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास रहे। नून लीग हमें सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को जवाब, आप सदर और वजारत उज़्मा के लिए हमें सपोर्ट करते हैं तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर शप के लिए आपसे ताउन कर सकते हैं। पीपी क़यादत का मुकालमा, आप हमारी तजावीज़ पर भी गौर करें। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास तलब किया है जिसमें कोई फैसला करेंगे। साबिक सदर का जवाब, मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। कौन होगा वज़ीर आज़म हाउस का नया मकीन? वफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए राब्तों में तेजी। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तक़बिल में सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। दोनों जमातों का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए ताउन करने पर इतफाक। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। दोनों जमातों के कायदीन का उसूली इतफाक। आवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। कायदीन का इजहार ख्याल। मुलाकात में आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, साद रफीक, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब और शिज़ा फातिमा भी मौजूद थीं। हुकूमत साजी के लिए मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ उरूज पर। जाती उमरा में बड़ी सियासी बैठक। MQM वफ़द की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग और मुत्तहिदा क़यादत का मिलकर चलने और सियासी ताउन पर इतफाक। मुल्क और कौम के मुफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी निकात तय पा गए। दोनों जमातों का हुकूमत साजी के मुशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से रब्ता करेगी। सिंध से आज़ाद 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली के हवाले से भी मुशावरत। दोनों जमातों के नुमाइंदा वफूद का आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात का फैसला। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से शेड्यूल मुलाकात मौखर। अभी मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। शाफ़े हुसैन की तस्दीक। इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से कोई गुफ्तगू का आगाज नहीं हो सका है और हमारे MQM में किसी भी मुआहदे पे कोई बात नहीं हुई है। मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर हमें अगर अपना पॉलिटिकल कोई नुकसान भी होता है तो हमें पाकिस्तान को, रियासत को बचाने की ज़रूरत है। इंतखाबात ने एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। मामला इख्तियार का नहीं है, पाकिस्तान की अवाम के इख्तियार का है। मामला इक़्तिदार का नहीं, अवाम के इख्तियार का है। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान को बहरान से निकालने की बात हुई है। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और अंदेशों की बात हुई। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अगर सियासी नुकसान भी होता है तो रियासत बचाने की ज़रूरत है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुलाकात में किसी वजारत पर बात नहीं हुई, ये एक अच्छा शगुन है। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए अवामी मसाइल के हल पर बात की। मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम पर 100% इतफाक किया है। बल्दियाती निज़ाम मौसर बनाए बगैर मुल्क की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। इंतखाबात में कामयाबी पर MQM पाकिस्तान का यौम तशक्कुर। कराची अजीजाबाद में अवामी इज्तिमा, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। हमने नफरत की दीवारें गिराना शुरू कर दी हैं। वोट के जरिए हक लेना चाहते हैं, रोड के जरिए हक लेने पर मजबूर ना किया जाए। अवाम की बात ना सुनी गई तो ठोकर मारकर ऐवान से बाहर आएंगे। किसी साहब को 2018 में यहाँ से 14 सीटें दिलवाई थीं। आज उनसे पूछो, एक कतरा पानी शहर को दिया? हमारा जो MNA जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा वो घर जाएगा।
खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। MQM ने छीनी हुई सीटें वापस ले ली। आज कराची दुश्मन के कब्जे से आजाद हो गया। एक दिन आएगा पूरा सिंध MQM के झंडे तले आएगा। अवाम ने बता दिया ये शहर MQM का था और MQM का ही रहेगा। मैंडेट को वापस लेकर कब्जा करने वालों का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मुस्तफा कमाल के वार अल्लाह ने हमें एक बार फिर सुरखरू किया। आज के बाद भी आपको बिजली, पानी और गैस ना मिले तो ऐसे मैंडेट का क्या फायदा? कामरान टिसोरी। तहरीक इंसाफ ने PDM 2 की कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। धांधली का लिबादा पहनाकर PDM 2 को दोबारा अवाम के सरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात PTI ही हुकूमत साजी का बुनियादी जमहूरी, इखलाकी और सियासी हक रखती है। अवाम अपने मैंडेट के बरअक्स मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत करने के किसी मंसूबे को कबूल करेगी, ना ही तहरीक इंसाफ उसकी इजाजत देगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को पहला बड़ा धचका। 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात, कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहा हूँ। वसीम कादिर की गुफ्तगू। मरियम नवाज का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम। वसीम कादिर ने लाहौर के हल्का NA 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर को शिकस्त दी थी। कई आज़ाद अरकान असम्बली का नवाज लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 189 से सरदार शमशेर मज़ारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीतकर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम भी नून लीग में शामिल। NA 253 से मियां खान बुख्ती भी नवाज शरीफ के साथी बन गए। PP 94 से तैमूर लाली, PP 96 से जुल्फिकार शाह, PP 97 से साकिब खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। PP 240 से मोहम्मद सुहेल खान ने नवाज लीग ज्वाइन कर ली। पसरूर PP 49 से राना मोहम्मद फयाज ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PP 48 समड़ियात से आज़ाद उम्मीदवार खुरम विर्क भी नून लीग का हिस्सा बन गए। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई और 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नतायज से रोक दिया। रिटर्निंग अफसर को NA 15 मानसहरा में भी हतमी नतीजे से रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। NA 46, 47, 48 के हतमी नोटिफिकेशन से भी रोक दिया गया। NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक और NA 65 के नताइज भी चैलेंज। NA 63, NA 28 का इलेक्शन रिजल्ट भी चैलेंज कर दिया गया। PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 59, PP 33 के नताइज चैलेंज। PP 59 और PP 11 के नताइज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के इल्जामात। कराची, कोयटा, जैकबाबाद, पशीन और सखर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में नेशनल पार्टी और PTI कारकुनों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान का मुबैना धांधली के खिलाफ सोहराब गोट में एहतजाज। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। कानकोट में JUI कारकुनों का टायर जलाकर कौमी शाहरा पर मुजाहरा। रोड ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर परेशान। नौशहर फिरोज में जमात इस्लामी का एहतजाज। सखर में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का कौमी शाहरा पर धरना। पेशावर में PTI के कारकुनों ने मोटरवे टोल प्लाजा के सामने धरना दे दिया। मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। चागी में भी पाक ईरान RCD शाहरा एहतजाज के बायस ब्लॉक। डालबदीन में जमीयत उलमा इस्लाम के एहतजाज के बायस कारोबार बंद।
सबसे पहले सबसे मोतबर इलेक्शन 2024 की हर खबर एतमाद के साथ इंतखाबी अमल की भरपूर कवरेज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन से दुनिया न्यूज आपके साथ रहा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा से लेकर मुल्क के कोने कोने से नुमाइंदों ने पल पल बाखबर रखा। दुनिया न्यूज ने सबसे पहले नताइज से आवाम को आगाह किया। तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम ने बेहतरीन तज्जिए पेश किए। इलेक्शन 2024 के आगाज से नताइज के ऐलान तक इंतखाबात से जुड़ी मुनफरिद, मुस्तनद और मुकम्मल मालूमात अब सिर्फ एक क्लिक पर विजिट करें दुनिया न्यूज की वेबसाइट का इलेक्शन पोर्टल। अमरीकी सदर जो बाइडन का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू, अमरीकी सदर का गजा में इमदाद की तरसील बढ़ाने का मुतालबा, इसराइल रफ़ा में लाखों फ़लस्तीनियों की हिफाजत को यकीनी बनाए, व्हाइट हाउस का एलामिया। इसराइल पर अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतालिबे का भी असर ना हुआ। नेतन्याहू की तजवीज़ पर सहूनी जंगी काबीना ने रफ़ा पर ज़मीनी हमलों की मंजूरी दे दी। बरतानिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर और लबनान की शदीद मज़म्मत। हमास ने खबरदार किया है कि फैसले से इसराइली यरगमालियों की रिहाई खतरे में पड़ जाएगी। इतने महाजों पर जंग जारी रखना इसराइली फोर्सेस के बस की बात नहीं। इसराइल के रफ़ा पर हमलों के फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का इजहार तशवीश। रफ़ा में पहले से तबाहशुदा इंसानियत को मजीद रोंदने का मिशन तबाही का बायस बनेगा। रफ़ा दुनिया के सबसे गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। यहाँ मौजूद बच्चे और ख़वातीन पहले ही कई बार बेघर हो चुके हैं। सड़कों पर जिंदगी के दिन पूरे करने वाले के पास रफ़ा से आगे जाने की कोई जगह मौजूद नहीं। तर्जुमान यूनिसेफ। इसराइली फोर्सेस के रफ़ा पर फ़ज़ाई हमले, घरों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। रफ़ा के मुज़फ़्फ़ात में भी गोलाबारी की गई। हमलों में 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में भी इसराइली बर्बरियत के इंतहा। तलहवा और रिमाल से 100 शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। फ़लस्तीनी शहरियों को सरों पर गोलियां मारकर शहीद किया गया था। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद, 173 ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 28,176 तक जा पहुंची। 67,774 अफराद जख्मी हुए। सहूनी फोर्सेस ने गजा में हमलों के दौरान इसराइली यरगमालियों पर ही फायर खोल दिया। हमास के कैद में 2 यरगमाली हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हलाकतें गजा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान हुई। इसराइल की मुसलसल बमबारी से जख्मी यरगमाली तिब्बी इमदाद से महरूम है। इन्हें कुछ हुआ तो नेतन्याहू जिम्मेदार होगा। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स।